हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। नई शिक्षा नीति के अनुसार जिन भी स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है और जिन्होंने केमिस्ट्री को मेजर फॉर्म में लिया है उन सभी का पेपर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री रहेगा। तो आज से हम यूनिट नंबर 1 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो देखने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम जितने भी यूनिट हैं इस पेपर के अंदर वो सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के एमपी क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 1 जिसके फर्स्ट पार्ट को हम पहले देखेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है परमाणुक संरचना। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसके प्रमुख अभिग्रहित व इसकी कुछ कमियां लिखी हैं। यहाँ पर हमें बताना है बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी अभिग्रहित क्या होते हैं और इस मॉडल की क्या कमियां हैं वो भी आपको लिखनी रहेगी। सेकेंड है, कण की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं, डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है कण की द्वैत प्रकृति क्या होती है, यानी कण किस तरह से दो प्रकार की प्रकृतियाँ शो करते हैं। उसके बाद हमें डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति करनी रहेगी। अगला, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है समझाइए। यहाँ पर हमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत को समझाना रहेगा। अगला, क्वांटम संख्या क्या होती है, 4 क्वांटम संख्याओं का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। यहाँ पर हमें बताना है क्वांटम संख्या क्या होती है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और अक्षीय स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है। वो चारों क्वांटम संख्या और उसके महत्व आपको यहाँ पर लिखने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अफबाऊ सिद्धांत क्या है, N+L नियम क्या है। अफबाऊ सिद्धांत क्या होता है, जो आप 11-12 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो लिखना है और उसी के अंदर एक आपको N+L नियम भी मिलता है, वो भी आपको यहाँ पर इस आंसर में लिखना रहेगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, स्पष्ट करो। यहाँ पर आपको पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लिखना रहेगा। हुंड का नियम उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर आपको हुंड का नियम उदाहरण सहित समझाना रहेगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों में किन तत्वों के विन्यास अपवाद स्वरूप पाए गए हैं समझाइए। यहाँ पर हमें बताना है कि 21 से 30 तक का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जिनके विन्यास के अंदर अपवाद पाया जाता है, वो आपको यहाँ पर समझाना रहेगा। जैसे कि 21 और 30 के अंदर 2 तत्व ऐसे हैं जिनके विन्यास के अंदर अपवाद पाया जाता है। पहला होता है आपका क्रोमियम जो कि 24 नंबर पे आता है और दूसरा होता है कॉपर जो कि 29 नंबर पे आता है। इन दोनों के अपवाद को आपको विन्यास के आंसर के द्वारा समझाना रहेगा। पार्ट 1 के क्वेश्चन अब हम देखते हैं, प्राचीन भारत में रासायनिक तकनीक तथा प्राचीन वैज्ञानिकों का योगदान, ये आपके पार्ट का नाम है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता व आयुर्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहाँ पर हमें चरक संहिता व आयुर्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी रहेगी। सेकंड है, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में प्राचीन काल में भारत कहाँ तक विकसित हुआ था। यहाँ पर हमें यही बताना है कि सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में प्राचीन काल में भारत कहाँ तक विकसित हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम तथा उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम लिखते हुए इन ग्रंथों की विशेषताओं के बारे में बताइए। यहाँ पर हमें बताना है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से थे, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से थे और इन ग्रंथों की विशेषता भी हमें यहाँ पर लिखनी रहेगी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में लौह प्रौद्योगिकी किस प्रकार विकसित हुई थी। हमें बताना है प्राचीन काल में लौह प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार हुआ था। अगला है, नागार्जुन कौन थे, उनके द्वारा विकसित विधियाँ समझाइए। यहाँ पर हमें बताना है नागार्जुन कौन थे और उनके द्वारा कौन कौन सी विधियाँ दी गई थी, उन विधियों को हमें यहाँ पर लिखना रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन टिप्पणी का है, तो कुछ टिप्पणियाँ भी आपको एग्जाम में आ सकती है, जैसे वुड से इस्पात, दूसरा है पीतल और कांसा प्रौद्योगिकी और तीसरा है सीसा प्रौद्योगिकी। तो ये क्वेश्चन थे आपके यूनिट नंबर 1 के। इस तरह से हम यूनिट नंबर 1 के साथ में आपके लिए आगे की यूनिट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।